हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। मैं भी ठीक हूँ यार। बाकी सब जनता कहाँ गए? जल्दी से जल्दी क्लासरूम के अंदर प्रकट हो। प्रकट हो मतलब थंबनेल भेजो अपना। थंबनेल, थम्स अप भेजो कि सर आई एम इन द क्लास नाउ। है ना? अब हाँ, बाकी अब धीरे धीरे आते हैं यार। तुम लोग टाइम पे आ जाया करो प्लीज पहले। है ना? जब टाइम फिक्स है कि 8 ओ क्लॉक आपका क्लास होना है ये वाली, तो आप उस समय क्यों नहीं आ जाते? चलिए, ठीक है। तो जब तक लोग आ रहे हैं तब तक अपन कुछ बातें कर लें। जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, वो पहले जाओ, है ना, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और एपेक्स मैथ जेई एक साथ लिखना। जैसे ही लिखोगे आपको एक ओटीपी मांगेगा। मोबाइल नंबर इंसर्ट करने के बाद ओटीपी इंसर्ट करोगे तो आप अपने रेस्पेक्टिव कोर्स के अंदर एंट्री लगा लोगे, जिसके अंदर सारे स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं। स्टडी मटेरियल इन द सेंस ऑफ सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पीवाई क्वेश्चंस, असाइनमेंट। बात समझ में आई? और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? केस स्टडी ऑफ ऑल द चैप्टर्स। है ना? एक साथ एक जगह पड़ा हुआ है, क्योंकि केस स्टडी की प्रैक्टिस जनरली जनरली क्लासरूम के अंदर ऑफलाइन में कम हो पाती है। बात समझ में आई ना? तो अपन वो चीज आपके यहाँ पर हम एपेक्स मैथ जेई ऐप के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं। ठीक है? तो आप जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया बेटा, वो पहले जाओ एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है? चलो, बाकी लोग आ गए क्या? आज का चैप्टर कौन सा है सर? अरे बेटा, ये अपन बार बार बोलते हैं। तुम आज पहली क्लास में आ गए क्या? आज का चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। जल्दी, वेलकम वेलकम, थैंक यू। एक बच्चा पूछ रहा है आज का लेक्चर कितने घंटे का होगा? करवा देंगे 12-14 घंटे का। यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 1-2 घंटे का हो जाएगा, 1.5 घंटे का हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? बोर्ड का पेपर, एग्जाम बस 20-25 दिन 30 दिन में आने वाला है, तुम अभी परेशान हो गए यार। और बाकी चलो, चलिए ठीक है बेटा। थैंक यू थैंक यू। अब ध्यान से समझना अब चीजों को। इनवर्स फंक्शन, है ना? इनवर्स फंक्शन, पहला पॉइंट, द इनवर्स ऑफ एफ एक्स रिप्रेजेंटेड बाई एफ इनवर्स एक्स। इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ इनवर्स एक्स। वो कैसे? इनवर्स ऑफ एफ एक्स रिप्रेजेंटेड बाई एफ इनवर्स एक्स। ध्यान समझना, ऐसा क्यों मेरे को लिखना पड़ा यहाँ पे? तो कुछ ना मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलत फहमी। है ना? लोगों को ऐसा फील हो जाता है, बैक माइंड में ऐसा चलता है। तो कुछ चीजें दिमाग में बैठाना कि एफ इनवर्स एक्स बिल्कुल भी 1/f(x) नहीं होता। नहीं 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 नहीं, नहीं होता। बात समझ में आई? क्योंकि अपनी आदत होती है ना बेटा, एक्स की पावर -1 1/x होता है। ये बातें 100% सही है, लेकिन एफ इनवर्स एक्स 1/f(x) नहीं लिखते। पहली चीज। दूसरी गलत फहमी क्या है सर? एफ इनवर्स एक्स बिल्कुल भी एफ एक्स की पावर -1 नहीं होता बेटा। है ना? अगर मैं एफ एक्स की पावर -1 लिखूं तो ये 1/f(x) ही है। बात समझ में आई? तो एफ इनवर्स एक्स ये नहीं होता। जैसे तीसरा, अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स एक्स, ये बिल्कुल भी 1/sin x नहीं है ना? ये बिल्कुल भी, ये भी बातें हमारी गलत है। तो पहला चीज, इनवर्स फंक्शन पढ़ने से पहले ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देना चाहिए। ठीक है? यहां तक बोलो सही है तो आगे बढ़ें, नहीं तो फिर यहीं पे बातें करें। लेकिन इसमें कोई बात करने वाली बात बेकार की है भी नहीं, कुछ भी और भी। चलो दूसरा। अब देखो, जब हम रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे तो थोड़ी बहुत बातें हमारी रिलेशन फंक्शन के बारे के साथ साथ इसके बारे में भी हुई थी। ठीक है? यहां पर इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। अब ध्यान समझना, वहां पर बताया था कि इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इनवर्स ऑफ एफ एक्स, है ना, ये हमने पॉइंट लिखा था कि इनवर्स ऑफ एफ एक्स इज द मिरर इमेज along the line y=x। ये क्या है बात है सर? है ना? तो पहले इस लाइन पे जाने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं आपसे, कि बता फंक्शन पता है, मैपिंग के माध्यम से पहचान जाओगे कि ये फंक्शन है, क्योंकि हमने वहां पढ़ा था। तो अब एक बार देख के बताओ कि मान लो एक फंक्शन है, ए से बी में डिफाइन है, मतलब ए सेट से बी सेट में डिफाइन है। ये ए सेट है और ये हमारा बी सेट है। ए में मान लो x1,
x2 x3 है और x4 भी चलो एक और मान लेते हैं। बी में हमारा y1 y2 y3 y4 है। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, देख के बताओ क्या ये फंक्शन है। तो तुम बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, यानी ये fx है। क्या ये फंक्शन है? यस, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? ऑल पर्सन इन द डोमेन, डोमेन मतलब सेट ए को भोजन मिलना चाहिए, मतलब मैपिंग होनी चाहिए। तो सबकी मैपिंग है सर, ठीक है। अब उल्टा मैं पूछ रहा हूं तेरे से कि यार तुम इनवर्स पढ़ रहे हो ना, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब इनवर्स मतलब उल्टा क्या है होता है सर? मतलब जो एक्स जैसा बिहेवियर कर रहा था वो अब वाई जैसा बिहेवियर करेगा, और जो वाई जैसा बिहेवियर कर रहा था वो एक्स जैसा बिहेवियर करेगा। बात समझ में आई? इनवर्स मतलब उल्टा, ये बातें हमारी हो रखी थी, बोलो सही है क्या? है ना। जैसे यहाँ पे लिख देता हूं, अभी फिलहाल ये एक्स है क्योंकि ये डोमेन है, और इस वाले जिसकी मैपिंग हुई है, जिसको तीर लगी है, वो वाई है, आउटपुट इज वाई। खैर, अब इनवर्स पढ़ रहे हो ना, तो जो एक्स था वो वाई जैसा बिहेवियर करेगा, और जो वाई था वो एक्स जैसा बिहेवियर करेगा। और मैं इधर से इधर गया था तो एफ एक्स था, और जब मैं इधर से इधर आऊंगा तो एफ इनवर्स एक्स है। तो हम इनवर्स फंक्शन करने वाले हैं। अब इनवर्स के रूप में सोचो, उल्टा सोचो, जो उधर बंदे थे वो अब इधर बैठे हुए हैं। क्या ये इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है? क्या ये फंक्शन इनवर्स का है? तुम बोलोगे सर, अगर मैं इधर के लोगों को बंदे मान लूं, बंदा मतलब डोमेन मान लूं, तो इफ, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी याद कर? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए मतलब डोमेन, तो यहां पर डोमेन ये बिहेवियर करेगा इनवर्स के लिए। तो इफ ईच एलिमेंट, तो ईच में तो खाना ही नहीं मिला एक को, तो इनवर्स के रूप में ये फंक्शन नहीं होगा, इनवर्स के लिए ये फंक्शन पॉसिबल नॉट डिफाइन है। पहले ये बताओ समझ में आया या नहीं आया? बात समझ में आ रही है? तो मैं एक दूसरा सिनेरियो देता हूं आपको कि बता, इसमें इसमें देखना, वही सेट ए वही सेट बी, ये x1 है और ये x2, सॉरी ये x1 है, ये x1 है, फिर और इसके अंदर x2 है, ये x3 है, ये x4 है, इधर y1 है, इधर y2 है, ये y3 है, और इधर y4 है, ये a है और ये b है, और यहां से यहां पर मैपिंग किया है तो इसको fx बोला है। मान लो x1 का y1 के साथ, x2 का y2 के साथ, x3 का y3 के साथ, और x4 का y4 के साथ मैपिंग कर दिया। अगर ऐसा है तो इधर वाला ये डोमेन है, और ये हमारा जिसको तीर लगी है दैट इज कॉल्ड ऑल, ये रेंज है। दूसरी चीज, इधर से देखा जाए तो ये 1 1 है, और इधर से देखा जाए तो ये ऑन टू है, देयर इज नो एनी इनटू। ये सारी बातें हमारी हो रखी है, बात समझ में आई? तो गौर से देखना, अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, एक बार इनवर्स, इनवर्स निकालूं, तो इनवर्स के लिए मैं किधर से मैपिंग करूं? तुम बोलोगे सर पहले x को y में बदलो और y को x में बदलो, और इधर से इधर चलो, तो इसको तुम बोलोगे एफ इनवर्स x सर, है ना ये वाला। तो अब बताओ इनवर्स फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है? फंक्शन तो है ये, उधर से तो फंक्शन डिफाइन है ए टू बी में, लेकिन क्या बी टू ए में फंक्शन डिफाइन है? क्योंकि इनवर्स के लिए फंक्शन शुड बी डिफाइन फ्रॉम बी टू ए। तो बोलोगे सर बी टू ए में ऑल फंक्शन, ऑल डोमेन, ये डोमेन जैसा बिहेवियर कर रहा है ना, क्योंकि वाई बिहेव लाइक एक्स मतलब डोमेन, तो सभी को सर मैपिंग हुई है, इनवर्स के रूप में मैपिंग हुई है। देखो इधर इधर सभी की मैपिंग हुई है। हाँ सर, सारी इज्जत से भी खाना खा रहे हैं। हाँ सर, इसका इनवर्स डिफाइन है। तो यहां पर एक फंडा होता है, फॉर इनवर्स, फॉर इनवर्स फंक्शन शुड बी 1 1 एंड ऑन टू। इनवर्स तभी डिफाइन होगा जब फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू होगा। पहले ये बताओ दिमाग में बैठी, इनवर्स ऑलवेज पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ। मतलब 1 1 ऑन टू को एक साथ क्या बोलते हैं अपन? बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव। पहले बताओ ये समझ में आया? बाइजेक्टिव यानी इनवर्स फंक्शन सिर्फ बाइजेक्टिव जो फंक्शन होगा उसी का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो तुम बोलोगे सर 1 1 कैसे चेक करते थे? तो हम बोलेंगे 1 1 होता था, देखो 1 1 पाला ग्राफ से अगर देखो तो हॉरिजॉन्टल लाइन, इफ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ मोर देन 2 पॉइंट्स, तो फंक्शन मिनी वन हो जाता था, है ना। तो अच्छा 1 1 होने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन किसी ग्राफ को एक बार ही कट करना चाहिए, ठीक है सर। और कैसे 1 1 चेक करते थे हम? मैं बोलता था कि देख, कोई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो मैं बोल रहा हूं कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है मतलब डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, या डिक्रीजिंग मतलब डी वाई डी एक्स लेस देन जीरो है, तो उस फंक्शन का वो फंक्शन 1 1 है, ठीक है सर। और कैसे चेक करते थे? अगर कोई फंक्शन ऑड है, ऑड है लेकिन
ओरिजिन के अलोंग, बात समझ में आई ना। ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? जो ओरिजिन के अलोंग सिमेट्री होती है। तो अगर कोई ऑड है तो भी उस फंक्शन को मैक्सिमम फंक्शन ऑड फंक्शन 1 1 हो सकता है, लेकिन 100% कंफर्म नहीं है। ठीक है, एलजेब्रा वाला यहाँ पे काम आएगा नहीं, एलजेब्रिक जो हम चेक करते थे जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो दो तरीका मेन है, पहला हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट और दूसरा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये दो तरीका दिमाग में बैठाना है फॉर 1 1। ठीक है सर। ऑन टू क्या होता था सर? ऑन टू में जो रेंज होता था ना वही कोडोमेन के बराबर होता था। तो अगर रेंज और कोडोमेन मैच हो रहे हैं तो उसको हम ऑन टू बोलते थे। ठीक है सर, अब समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है कि हमारे को अभी तक क्या क्या समझ में आया। पहला कि इन्वर्स सिर्फ बाइजेक्टिव के साथ ही होता है, इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन बाइजेक्टिव के साथ होता है। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व करेंगे। खैर, अब ये वाली बात क्या है कि सर इनवर्स फंक्शन का जो होता है वो मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स। तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या है। जैसे ऐसे सोचो कि एक फंक्शन है x का, फंक्शन ऑफ x, जिसका दूसरा नाम y है इक्वल टू e की पावर x, है ना। मैं चाहता हूं कि इसका इनवर्स निकालूं। मैं क्या चाहता हूं कि इसका इनवर्स निकालूं, इनवर्स निकालूं। तो इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, ये फंक्शन अगर फंक्शन ऑफ एक्स है, ध्यान समझना, अगर ये फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये वाला फंक्शन बेटा, ये वाला फंक्शन अगर गौर से देखोगे तुम लोग तो ये फंक्शन एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए ये किसका इनपुट कौन था? वाई। तो ये फंक्शन फंक्शन ऑफ वाई है, मतलब एक्स को फंक्शन ऑफ वाई बनाओ, मतलब एक्स को फंक्शन ऑफ वाई बनाओ, मतलब एक्स को अकेला करो। बात समझ में? किसी भी तरीके से x को अकेला कीजिए। तो वो कैसे करेंगे? तो यहां पर देख, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से पावर को हटाना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? टेक लॉग ऑन बोथ साइड। जैसे ही लॉग लिया तो इधर हो गया लॉग y इक्वल टू लॉग e की पावर x। तो इधर हो गया लॉग y इक्वल टू x लॉग e, लॉग e मतलब 1, लॉग e मतलब 1। अब y को चेंज कर दो x में और x को चेंज कर दो y में। तो y इक्वल टू लॉग x, क्योंकि इनवर्स के लिए x का बिहेवियर y जैसा और y का बिहेवियर x जैसा हो जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तुमने कौन से फंक्शन से किया था? इससे। मतलब ये और ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। बात समझ में आई? जैसे यहां तक समझ में आया? तो अब बोलेगा कोई ग्राफ, तो देख अगर इसका ग्राफ आपको आता है, इसका फंक्शन एफ एक्स का, तो हम एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ आता है तो आप एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बना सकते हो। वो कैसे सर? तो देख वो कैसे, तो मैं बोलूंगा किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना है ना, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो हमेशा ग्राफ जो इनवर्स का बनता है वो y इक्वल टू एक्स लाइन को मिरर मानते हुए बनता है। मिरर आईने में आप देखते हो ना, तो कैसे देखो इधर, जैसे जैसे देखिए, अगर मान लो y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, कुछ ये जो ग्राफ है ना बेटा, y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है, y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ है। अब ध्यान से देखना, मैं चाहता हूं कि इसका इनवर्स का ग्राफ बनाऊं, मतलब मैं चाहता हूं y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ बनाऊं। इनवर्स मतलब y इक्वल टू लॉग x का। तो चलो लॉग x का सबको आता है, लेकिन मैं y इक्वल टू एक्स वाले मिरर के हिसाब से, तो देखो इसको मानते हैं मिरर, ये मान लो है मिरर, y इक्वल टू एक्स लाइन इज द मिरर, है ना। तो ये है y इक्वल टू सपोज करो x है। अब ये पॉइंट कितना है बेटा? हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पासेस थ्रू 0,1, तो ये पॉइंट तो 0,1 है। अब इस आईने में कौन सा आईना? y इक्वल टू एक्स के आईने में लॉग एक्स y इक्वल टू ई की पावर x को देखो और फील करो कि वो कैसा दिखाई देगा। तो तुम बोलोगे सर ये देखिए y इक्वल टू एक्स लाइन है, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये मिलेगा, बोलो सही है। तो ये यहां पर है, तो इस पॉइंट का इमेज यहां पर बनेगा कहीं पे? हम बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल बनेगा। अगर ये 0,1 है तो उल्टे हाथ से ये 1,0 बनेगा, हम बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। बात समझ में आ रही है? और ये ऐसे है तो इमेज ऐसा बनेगा। अगर ये हमारा ये वाला चीज नीचे है तो मिरर में ऐसा दिखेगा ना, मिरर में हम लोग ऐसे हैं तो सामने से वो ऐसा दिख रहा है ना, वैसा ही कुछ। तो फील करोगे तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो y इक्वल टू ये log x का ग्राफ है और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्स हैं। बात समझ में आई ना? तो किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना हो तो हमेशा हमेशा y इक्वल टू एक्स मिरर बनने के लिए रेडी है,
हमेशा y इक्वल टू एक्स मिरर बनने के लिए रेडी है। पहले बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक क्लियर हुआ ही है? तो यही यहां पे लिखा हुआ है एफ इनवर्स एक्स इज द मिरर इमेज, एफ इनवर्स एक्स इज द मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स इन वाई इक्वल टू एक्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जैसे मान लो तेरे को y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आता है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आता है, तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? पहले x को अकेला करेंगे, तो x को अकेला किया तो इधर बन गया साइन इनवर्स y, है ना। फिर y को चेंज कर दिया x में और x को चेंज कर दिया y में, तो ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। बोलो सही है? ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। क्लियर हुआ? अगर आपको इसका इनवर्स बनाना है तो पहला, यहां तक समझ में, इसमें डिटेल में बात करेंगे, अभी रुक जाओ। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हुआ है? यहां तक क्लियर हुआ? आगे चलें। तीसरा पॉइंट देखो, छोटी छोटी बातें पहले कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन, देख रहे हो, ओनली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव, मतलब वन वन एंड ऑन टू। और वन वन क्या होता है? जब कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। इंक्रीज मतलब डी वाई डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो और डी वाई डी एक्स शुड बी लेस देन जीरो, वन वन, है ना। क्योंकि जैसे देखिए, अगर मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाए तो ये है ना। तो ये फंक्शन कैसा है? वन वन। कैसे सर? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आएगा तो इसको एक ही बार कट करेगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? तो ये वन वन है। बात समझ में आई या नहीं आया? तो इस फंक्शन का इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बताऊं, जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, आ रहा है समझ में? तो ये जो है ना, अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन के लेके आए तो ये मोर देन वन पॉइंट पर कट कर रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन है। तो फर्स्ट हम लोग इसका फिलहाल तो इन्वर्स नहीं निकाल सकते, फर्स्ट विटनेस के तौर पे पहली बार में इन्वर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि इट इज ए मेनी वन फंक्शन और ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। दोनों तरीके से चेक कर सकते हो, ये इंक्रीजिंग के साथ साथ डिक्रीजिंग भी है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है। बात समझ आई? तो फर्स्ट हैंड इसका डायरेक्ट इन्वर्स तो नहीं निकाल सकते, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग वहां पर एक पॉइंट लिखवाया था रिलेशन फंक्शन के अंदर कि सभी मेनी वन फंक्शन को हम लोग वन वन बना सकते हैं, है ना। ऑल मेनी वन फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन वन। कैसे सर? डोमेन को चेंज करके। हम बोलेंगे यार ये फंक्शन कैसा है? तुम बोलोगे सर साफ साफ तो लग रहा है कि मेनी वन है। हम बोलेंगे एक काम कर, सारा देख रहा है क्या? तो तुम बोलोगे हाँ जी सर। तो हम बोलेंगे पूरा मत देख, थोड़ा थोड़ा करके देखना। तो देख, मैं यहाँ पर कितना है माइनस पाई बाई टू और यहाँ पर कितना है पाई बाई टू, ये बातें अभी करूंगा डिटेल में और भी। तो हम बोलेंगे बस इतना देखना, ये फंक्शन कैसा है? तुम लोग सर ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है सर। तो अगर मैं इतना ही बस देखूं तो बताइए फंक्शन वन वन होगा कि नहीं होगा? बोलेंगे हाँ सर साफ दिख रहा है वन वन होगा। तो बोलेंगे एक काम कर, इनवर्स पढ़ना है ना, तो इसका पूरा डोमेन जो था ना रियल, उसको बस इतना कर ले, है ना। तो यही बातें बोल रहे हैं ना कि ईच मेनी वन फंक्शन कैन बी चेंज इनटू वन वन। हर एक मेनी वन फंक्शन को हम वन वन में बदल सकते हैं बाय श्रिंकिंग इट्स डोमेन, डोमेन को छोटा करके। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो उसका फैलाव था पूरा इतना, उसको छोटा कर दिया कि भाई साहब इतना ही देखना है रे यार। बात समझ में आई? नहीं तो आप इन्वर्स में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे। क्लियर है? तो ये दोनों बातें समझ में आई। थर्ड पॉइंट क्या है? ऑन टू इनटू, है ना, मतलब बाइजेक्टिव होना चाहिए। देखो यही लिखा हुआ है ए टू बी में वन वन फंक्शन है, देन ऑन टू के लिए बी टू ए में ऑन टू होना चाहिए, तभी इनवर्स पॉसिबल है। ये सारी बातें हमारी हो रखी है। और ऑन टू का कंडीशन क्या है? जितने एलिमेंट ए के अंदर है उतने एलिमेंट बी के अंदर है, ये सारे वहीं से उठा दिया गया है ना। जहां पे हम लोग फंक्शन ऑन टू फंक्शन पढ़े थे वही स्लाइड शायद ये वाला चिपका रखा है, क्योंकि ऑन टू और वन वन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्योंकि इनवर्स फंक्शन इज पॉसिबल ओनली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब वन वन एंड ऑन टू। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? तो आगे चलें, दो तीन बातें एक बार समराइज करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है मेरे हिसाब से, मस्त चैप्टर है। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट है, मजा है ना, सब कुछ है, दिमाग लगना चाहिए, समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहला, कुछ गलत फहमियां आपने दूर करी। दूसरा कि फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स y इक्वल टू एक्स के मिरर लाइन, उसको मिरर लाइन मान के हम बता सकते हैं। थर्ड क्या पढ़ा? कि वन वन होने के लिए डी बाई डी एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तीसरी चीज, मेनी वन फंक्शन अगर कोई है तो उसको हम उसके डोमेन को श्रिंक करके वन वन बना सकते हैं। बात समझ में आई? यही सब सारी बातें पढ़ा है। ऑन टू इनटू ऑन टू पता ही है,
और ऑन टू फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी होता है। खैर यहां तक समझ में आ गया। देन इनवर्स इज पॉसिबल। अब आगे देखिए, अब आते हैं ट्रिगो के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एक 0 से 2 पाई, फिर 2 पाई से 4 पाई, फिर 4 पाई से 6 पाई। तो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है टोटल कितने हैं? 6। साइन कॉस टेन कोसेकेंट सिकेंट और कॉट। बात समझ में आई? 6 हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे के सारे मेनी वन फंक्शन है, सारे के सारे मेनी वन फंक्शन है। पता ही है क्योंकि एक ही पॉइंट पर एक्स की एक वैल्यू, देखो मेनी वन फंक्शन जैसे साइन एक्स ही है या कॉस एक्स ही है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा मेनी वन है ऑल, क्योंकि एक साइक्लिक है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है मतलब एक टाइम इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होती है, वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू सेम आ रही है। बात समझ में आई ना? तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। तो फर्स्ट हैंड हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स पहली बार में नहीं निकाल सकते। बिफोर इनवर्स, बिफोर फाइंड आउट द इनवर्स वी हैव टू श्रिंक इट्स डोमेन। वो एक एक करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर ग्राफ बनाएंगे, बेसिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके हिसाब से कुछ मंत्रा उठाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आई? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिहेव्स लाइक एन फंक्शन आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये छोटी छोटी बातें। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर मेनी टू वन। सो all trigonometric function are many ones, so define their inverse, डिफाइन देयर इंटरवल, है ना? मतलब अगर उसके इनवर्स को डिफाइन करना है तो पहले उसके डोमेन को डिफाइन करो कि यार कहां पे निकाल रहे हो, क्योंकि ऐसे तो निकलेगा ही नहीं डायरेक्टली। तो आपको पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला इंटरवल चेक करना पड़ेगा कि सर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, डिफाइन करना पड़ेगा। एज वी डिस्कस फॉर इनवर्स फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, तो ए फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू इन्वर्टिबल। ये बातें समझ में आई? अब एक एक करके आगे चलते हैं फिर, और कुछ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबको आता होगा। हमने ये क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी +1 के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज निकाल रखा है। साइन एक्स का डोमेन रियल और रेंज -1 से 1, ग्राफ के अकॉर्डिंग सब देख भी लेंगे। y इक्वल टू कॉस एक्स रियल और -1 से 1। टेन एक्स को क्या बोलते हो बेटा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जब जब कॉस एक्स 0 होगा, 10x आत्मा में मिल जाएगा, आत्मा मतलब परमात्मा से मिलन हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। जब जब cos x 0 होगा, इसकी आत्मा को परमात्मा से मिलन हो जाएगी। मतलब ये नहीं चाहेगा कि cos x 0 हो, या cos x वाला जहां पे 0 होता है वो अपने डोमेन से बाहर निकाल देगा, क्योंकि when cos x इक्वल टू 0 दैट tan x विल बी नॉट डिफाइन, है ना? 1/0 हो जाएगा। तो cos x 0 कहां पे होता है? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2, मतलब ऑड मल्टीपल। ऑड, ऑड मतलब 2n - 1 बोलो या 2n + 1 बोलो, है ना? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यानी भैया कुछ भी ले लेना, 10x में कुछ भी ले लेना, लेकिन माइनस कर देना किसको? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को। बात समझ में आई? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर और रियल है। इसका रेंज कुछ भी हो सकता है, -1 से 1 नहीं, -∞ से इन्फिनिटी। कॉट एक्स को मुसीबत कब आएगी? जब जब साइन एक्स 0 होगा। तो साइन एक्स 0 कहां पे होता है? n पाई पे, पाई एक्सिस के ऊपर, है ना? तो इसको बोला भैया कुछ भी ले लेना, पाई मत लेना, ये पता ही होगा सबको। और सेकेंड एक्स रियल, लेकिन 1/cos x, ये दोनों का डोमेन सेम ही होगा ना बेटा, क्योंकि दोनों की मुसीबत की जड़ एक ही है। वैसे ही दोनों का डोमेन सेम होगा, क्योंकि दोनों का मुसीबत कब है? जब sin x 0 हो जाता है, क्योंकि ये 1/cos है तो ये 1/sin है। नीचे में दोनों में साइन जहां जाए, दोनों का डोमेन सेम है ना? और यहाँ पे जहां पर सिकेंट और कॉस, अच्छे से समझाऊंगा इसको, जहां पे कॉस है वहां पे सिकेंट नहीं, क्योंकि दोनों में अपोजिट एकदम बिल्कुल उल्टा सीधा चल रहा है। तो कॉस होता है -1 के 1 के बीच में, लेकिन सेकेंड -1 और 1 के बीच में नहीं होता। हाँ, -1 और 1 पे दोनों होता है, इंक्लूडिंग, है ना? बात समझ में आई? सेकेंड एक्स के अंदर -1 और 1 के बीच में नहीं होता, वो ग्राफ में देखेंगे अच्छे से। कोसेकेंड का भी यही है ना? ये सारी बातें आपको मेरे हिसाब से आना भी चाहिए और आता भी होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये +1 का हमने एडिटिव उठा के बैठा दिया है यहाँ पे। अब एक एक करके आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां से चैप्टर हमारा होता है स्टार्ट, मेन पॉइंट। एक एक करके 6 के 6 इनवर्स फंक्शन करने वाले हैं। तो पहला इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, है ना? साइन इनवर्स एक्स। अब गौर से समझना बेटा यहां से कि पहला बार में देखो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या है? रियल। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? रियल। तो रेंज क्या है? -1 से 1। वो कैसे सर? साइन एक्स का ग्राफ तेरे सामने पड़ा हुआ है ना?
अगर साइन एक्स का ग्राफ तेरे सामने पड़ा हुआ है, तो अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, अगर मैं कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, तो क्या ये वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है? बोलोगे सर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन कट द ग्राफ मोर देन वन पॉइंट, सो इट इज मेनी वन, पहली चीज। और ऐसे ही बता रखा है कि हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो हर एक फंक्शन जो पीरियोडिक होगा वो मेनी वन होगा। बात समझ में आई? तो ये मेनी वन फंक्शन है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार में हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। नाउ फॉर इनवर्स इस फंक्शन को मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन मतलब वन वन बनाना पड़ेगा, है ना? तो अब गौर से देखना, वन वन अगर बनाना है तो मैं कौन कौन सा एरिया इसके साथ इंसर्ट करवा सकता हूं? तो तुम बोलोगे सर देख, पहला क्वेश्चन जो आता है इसके साथ वो मैं बता रहा हूं आपको, गौर से समझना। ये है -3π/2, तो यहां पर कितना है बेटा? 5π/2। यहां पर कितना है? ये वाला, ये है 0, ठीक है? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें। यहां पर है -3π/2 ना, तो ये हो गया माइनस का 2π, ये हो गया माइनस का 5π/2, थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया है, माइनस का 5π/2। अब सही है, अब सही है। हाँ, अब ध्यान से देखो, मैं बोलूंगा एक काम कर, मैं बस इतना देखूं तो, इतना इतना देखूं तो तुम बोलोगे सर बस इतना देखोगे तब तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग है वन वन है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। मतलब हाँ, मतलब इस एरिया में इन्वर्स पॉसिबल हो सकता है। अच्छा, और पूछते हैं तेरे से, और बता। मैं बोलूंगा अच्छा एक आगे बता, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना देखूं तो -3π/2 से -π/2 तक, ये वाला। तो बोलोगे सर इसमें तो फंक्शन डिक्रीजिंग है सर, तो बोलेंगे हाँ डिक्रीजिंग है ना, तो फिर इसका इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि ये फंक्शन वन वन है, मतलब इस एरिया में भी इसका इनवर्स पॉसिबल है। अच्छा, अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं, फिर से बता कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना देखूं तो -π/2 से, ये दिखाई दे रहा है -π/2 से π/2 ब्लैक वाला, ये वाला, तो बोलोगे सर फिर से इंक्रीजिंग हो गया सर, तो इस एरिया में फिर से इसका इनवर्स पॉसिबल है। बोलोगे ठीक है यार, बहुत सही। अगर मैं बोलूं कि ये वाला बता, बस इतना देखूं तो रेड वाला, ये इतना, तो बोलोगे सर फिर से डिक्रीजिंग हो गया सर, तो बोलोगे फिर से इसका इनवर्स पॉसिबल है। और लास्ट में मैं बोलूं कि बता -3π/2 से 5π/2 तक देखूं तो तुम बोलोगे सर इसका इनवर्स फिर से पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि ये वन वन है, इंक्रीजिंग है। तो पहला जो क्वेश्चन आता है ना इसमें कि इन विच इंटरवल इनवर्स इज पॉसिबल, बात समझ में आई ना? पूछेगा इन विच इंटरवल इनवर्स इज पॉसिबल, तो इनवर्स बेटा पॉसिबल कहाँ कहाँ है? -5π/2 से -3π/2 तक में भी पॉसिबल है। चार ऑप्शन में से देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हो सकता है। बात समझ में आई? -3π/2 से -π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक, 3π/2 से 5π/2 तक। बात समझ में आई? इस एरिया में इंटरवल में इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि हम इसका इनवर्स क्या कर रहे हैं? पॉसिबल करवा रहे हैं। हम इसका इनवर्स को क्या कर रहे हैं? पॉसिबल करवा रहे हैं बाई श्रिंकिंग इट डोमेन। श्रिंक कर करके, मतलब ये एक छोटा सा इंटरवल में देखा, इस छोटे से इंटरवल में देखा। लेकिन यही मैं पूछ लूं, बता माइनस, अगर मैं बोलूं आपसे पाई से 2π में क्या इनवर्स पॉसिबल? बोलोगे ना 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 सर, यू टर्न है, यू टर्न सर, मेनी वन, नो 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 सर। बात समझ में आ रही है? अब गौर से देख, दिल पे हाथ रख के पूछो कि भैया मैं जो जो इंटरवल बोल रहा हूं उसमें अच्छा सुनने में कौन सा लग रहा है, बताना। अच्छा, दिल से आवाज किसकी आ रही है? -5π/2 से -3π/2 इनवर्स पॉसिबल, -3π/2 से -π/2 इनवर्स पॉसिबल। दिल से बताना कौन सा आवाज अच्छा आई? -π/2 से π/2 इनवर्स पॉसिबल, π/2 से 3π/2 इनवर्स पॉसिबल, 3π/2 से 5/2 इनवर्स पॉसिबल। कौन सा इंटरवल तेरे को बहुत अच्छा लगा? क्योंकि हमने आगे पढ़ना है ना यार, तो सारे इंटरवल ले लेके थोड़ी पढ़ते रहेंगे, तो कौन सा इंटरवल अच्छा लगा? तो सबको, मेरे को 100% श्योर हूं कि सबको सुनने में -π/2 से π/2 अच्छा लगा होगा। तो हमारे को भी अच्छा लगा, पिछले जो पढ़ के गए वो भी अच्छा लगा, जो ऊपर चले गए उनको भी ये इंटरवल अच्छा लगा था। तो वो इंटरवल था ये वाला, -π/2 से π/2। और सबने इसको बोला कि यार बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको बोल देंगे प्रिंसिपल इंटरवल, यानी हमारी सारी स्टडी इसके हिसाब से होगी। प्रिंसिपल इंटरवल इसको बोलते हैं। तो प्रिंसिपल इंटरवल क्या है? -π/2 से π/2 तक के ग्राफ को हमने बोला प्रिंसिपल इंटरवल। मतलब ये वाला जो ग्राफ है ना बेटा, ये वाला, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल इंटरवल। बस बात समझ में आई? फिर बाकी तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन
है वो हम किसी इंटरवल में जाके देख सकते हैं। तो बोर्ड पॉइंट व्यू से समझ में आ रहा है कि पहला सवाल इससे क्या बन सकता है, इन विच इंटरवल इनवर्स इज पॉसिबल। बात समझ में आई। अब प्रिंसिपल इंटरवल इसका क्या है, 2 पॉइंट। अब मैं इनवर्स करवाने के लिए, इनवर्स को आगे बढ़ाने के लिए हम इसके स्ट्रक्चर में से सिर्फ ये वाला इंटरवल उठा रहे हैं। फॉर इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या है, फॉर इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। अब फॉर इनवर्स के लिए हम लोग साइन एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान समझना। फॉर इनवर्स, फॉर इनवर्स है ना, ग्राफ ऑफ साइन एक्स, फॉर इनवर्स ग्राफ ऑफ साइन एक्स, फॉर इनवर्स ग्राफ ऑफ साइन एक्स क्या होगा। तो इनवर्स के लिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स देखो, तुमने बोला था अभी कि सर इनवर्स के लिए ना, तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स -π/2 से π/2 तक था सर। हम बोलेंगे हाँ यार तुम सही बोल रहे। तो ये है जैसे साइन एक्स का ग्राफ ये है सर, हम बोलेंगे हाँ। ये देखो ये है -π/2 और ये है π/2। बात समझ में आ रही है, गौर से समझना है एक पॉइंट को। ये है माइनस, इनवर्स के लिए ग्राफ ऑफ साइन एक्स ये है, ठीक है। अच्छा नीचे ये वाला पॉइंट है 0,-1, तो ये पॉइंट है 0,1, ठीक है ना। इनवर्स के लिए हमने क्या किया, ये वाला बस, ये वाला बस उठा के ले आए, है ना। प्रिंसिपल इंटरवल वाला बस ये वाला उठा के ले आए। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, फॉर इनवर्स को पॉसिबल करवाने के लिए। बात समझ में आई, फॉर इनवर्स। अब ध्यान से समझना, इनवर्स अगर पढ़ रहे हैं तो इस ग्राफ को, इनवर्स के लिए तो ये ग्राफ हम प्रिंसिपल इंटरवल मान चुके हैं। तो इसके लिए डोमेन क्या है बेटा, डोमेन मतलब एक्स। एक्स क्या है, एक्स क्या है, वाई इक्वल टू साइन एक्स में एक्स क्या है, तो बोलोगे सर एक्स है -π/2 से π/2 तक सर। हम बोलेंगे हाँ एक्स है -π/2 से π/2 तक। तो वाई क्या है, तुम बोलोगे सर -1 से 1 तक है सर। बात समझ में आई। अब हम इसका ना इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, अब हम इसके इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। तो इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए कौन सा लाइन मिरर बनने के लिए रेडी है बताओ। तो तुम बोलोगे सर आपने तो बताया था इनवर्स बनने के लिए y इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये वाला पॉइंट बेटा बता दो एक बार, -π/2, -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा π/2, 1। तो इन दोनों को मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ये लाइन है हमारा y इक्वल टू एक्स, इमेजिन करो, इमेजिन करो y इक्वल टू एक्स, क्योंकि 1,1 से तो पास होगा, तो वहां से निकल के जा रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ खैर अब इस ग्राफ में इस लाइन के अकॉर्डिंग, अब देखो यहां तक समझ में आया, ये यहां तक समझ में आया तो बोलो यस। तो आगे चलें। अब इनवर्स के लिए, तो इनवर्स में बताया था जो y है वो x बदल जाता है और x जो है वो y में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन x का इनवर्स क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। बात समझ में आई। और जो y, जो x है वो y में, तो इसका जो y होगा वो क्या होगा, जो x है y में, तो y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और x बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि जो y है वो x में और जो x है वो y में, जैसे अभी पिछला कंसेप्ट पढ़ा था। खैर अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ गौर से देखना बेटा, इसका ग्राफ जब तुम गौर से देखोगे, क्योंकि इसमें ना कलर थोड़ा सा बार बार हमारे को चेंज करना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला ग्राफ है वो तो साइन एक्स का है, तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ ऐसा बनेगा ना, है ना। और इधर नीचे है तो ये ऊपर बनेगा, बोलो सही है। तो इनवर्स का जब ग्राफ बनाओगे, ऐसे तो बन ही गया वो, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इनवर्स का जब ग्राफ बनाएंगे देखो ऐसा। बात समझ में आई। ये वाला, ये इनवर्स का ग्राफ है, येलो वाला, येलो वाला इनवर्स का ग्राफ दिखाइए। तो अब ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट 0,1 है तो y इक्वल टू एक्स लाइन में जो लेफ्ट है वो राइट में, राइट है जो लेफ्ट में, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। अगर ये पॉइंट 0,-1 है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1,0। और ये वाला पॉइंट अगर -π/2, -1 है तो ये पॉइंट हो जाएगा -1, -π/2, और ये पॉइंट हो जाएगा 1,π/2। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्लियर हुआ ये या नहीं हुआ। तो यहां पर है π/2 नहीं -π/2, 0, -π/2, तो ये पॉइंट है 0,π/2। क्लियर हुआ ये। तो ये जो ग्राफ है ना, ये जो तेरे को ग्राफ सामने दिखाई दे रहा है, डेट इज कॉल्ड y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है बेटा, प्रिंसिपल इंटरवल के अकॉर्डिंग। हम इसी को पढ़ के सारा कुछ देखेंगे।
पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? पहली बात, यहाँ तक समझ में आया तो आगे चले, नहीं आया तो अपन यहीं पे रुके, पहले बात करें। ठीक है, अब देखो दोनों ग्राफ को देख के ना कुछ अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन फॉर्म होता है। तो सम बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या है? पहला कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक है, तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, सॉरी y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक है। इसके हिसाब से कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन जो है ना हम लोग लिख लेते हैं। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन है बेटा, सम बेसिक ऑब्जर्वेशन, पहला तो एक एक ऑब्जर्वेशन देखो। y इक्वल टू साइन एक्स फॉर इनवर्स वाले ग्राफ से x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 और y बिलोंग्स टू -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। वेयर एज y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स में x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक और y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। चलो दो बातें हो गई, है ना। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हुआ ग्राफ को देख के कि सर इसका जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए साइन एक्स यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स ये वाला है ना। दूसरा, दोनों का ग्राफ इधर से पिंक वाला देखो और इधर से येलो वाला, दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है। साइन एक्स का भी ग्राफ इंक्रीजिंग है और कॉस सॉरी साइन इनवर्स एक्स का भी ग्राफ इंक्रीजिंग है। अगर दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन किया हुआ है हमने कि भाई, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बोथ आर इंक्रीजिंग, बोथ आर इंक्रीजिंग। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे, अब ये बताता हूं। देखो अगर मैं बोलूं, ध्यान समझना, एक और बेसिक फंडा समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो इंक्रीजिंग दोनों है, तो ऐसा सोचो जैसे y इक्वल टू ये x लाइन है, तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो लेफ्ट से राइट ऊपर जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग है ना। तो अगर ये x1 है तो ये वाला पॉइंट y1 है, अगर ये x2 है तो ये वाला पॉइंट y2 होगा। बोलो सही है ना। तो ध्यान से देखना, मतलब डेट इज इफ y2 अगर ग्रेटर देन y1 है तो x एक्सिस के लॉन्ग x2 भी ग्रेटर देन x1 होगा। बोलो सही है क्या? मतलब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो यहां पर ये बातें मैं लिख रहा हूं, डेट इज इफ y मतलब साइन एक्स, मतलब इफ साइन x1 ग्रेटर देन अगर साइन x2 है, मतलब x1 ग्रेटर देन x2 है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी नॉट चेंज। और सिमिलरली अगर साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2 है, मतलब x1 ग्रेटर देन x2 है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? ये दोनों बातें समझ में आई तो ठीक है। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया सर आपने? तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो फिर से, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है एक और देखते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन है हमारा इसके अंदर कि y साइन एक्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू मतलब y, मैक्सिमम वैल्यू साइन एक्स की कितनी है? 1। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं, वैल्यू मतलब y, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है साइन एक्स के अंदर? सोच के देखो एक बार। तो तुम बोलोगे सर y इक्वल टू साइन एक्स के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो यहाँ पे है 1, है ना। 1 कहाँ पे है? π/2, यानी इसके अंदर जो y मैक्स है, इसके अंदर जो y मैक्स है वो 1 है। कहाँ पे? एट x इक्वल टू π/2। और y अगर मैं बोलूं मिनिमम वैल्यू कितनी है तो तुम बोलोगे सर -1, ये वाला, है ना। -1 कहाँ पे है? तो एट x इक्वल टू -π/2, है ना। तो वैसे ही इधर बताओ मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू कितनी है इसकी? बोलोगे π/2, है ना। इसकी y मैक्स कितनी है? तो π/2। वैल्यू मतलब बोलूं तो y, वैल्यू y होता है और पॉइंट x होता है। किस पॉइंट पे है? तो एट x इक्वल टू 1 पे। और इसकी y मिनिमम कितनी है? y मिनिमम वैल्यू कितनी है? -π/2। कहाँ पे? एट x इक्वल टू -1 पे। इससे क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं, इस यहां से भी। बात समझ में आई? तो इसको भी एक ऑब्जर्वेशन ये भी किया हमने, तो ये भी मैं इधर लिख लेता हूं कि भाई y मैक्स हमारा ये है, y मैक्स हमारा इसका क्या है? तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया कि तीसरा ऑब्जर्वेशन किया y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दोनों को देख के y मैक्स
हमारा कितना है 1 एट x इक्वल टू π/2, और y मिनिमम कितना है -1 एट x इक्वल टू -π/2। वैसे ही इधर y मैक्स कितना है π/2, कहाँ पे एट x इक्वल टू 1 पे, और y मिनिमम कितना है बेटा -π/2, कहाँ पे एट x इक्वल टू -1 पे, है ना। ये सीखा। अब अगली ऑब्जर्वेशन क्या करी, देख रहे हो, एक एक ऑब्जर्वेशन हम लोग जो जो नोटिस किया ना वो देख रहे हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या किया सर, तीसरा ऑब्जर्वेशन तो गौर से देखो। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तुम बोलोगे सर दोनों सर, फंक्शन फंक्शन मतलब सिर्फ और साइन एक्स को देखो, बोला अरे सर देख के ही लग रहा है कंटिन्यूअस। आपने एक बार हाथ चलाया कहीं रुका उका है नहीं, सीधा ऊपर पहुंच गए, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस, बोथ आर कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन अब करते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन बताओ फंक्शन ऑड है कि इवन है। तो इवन होता था सर वाई एक्सिस के अलोंग मिरर इमेज। फंक्शन में बता रखा है बेटा, बार बार रिवीजन करो, वाई एक्सिस के मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का इमेज सेकंड क्वाड्रेंट, तो इवन तो नहीं है सर। ऑड होता था सर ओरिजिन के अलोंग मिरर इमेज। तो देखना अगर ओरिजिन पे मिरर है, फोटो ओरिजिन के हिसाब से ऐसा ही दिखेगी क्या, तो यस, तो ऑड है सर, ये भी ऑड है सर। तो दो और कंटिन्यूअस है और बोथ आर ऑड है, तो दोनों ऑब्जर्वेशन एक बार और लिख लेते हैं कि बोथ आर। चौथा ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। फिफ्थ दोनों क्या है ऑड है, दोनों क्या है ऑड है। चलो छठा और कोई, छठा ऑब्जर्वेशन और क्या है, छठा और सबसे इंपॉर्टेंट, हम चूंकि इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो सिक्स और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान से, कि y इक्वल टू अगर मैं कहीं साइन इनवर्स x लिखूं तो x यहां पर बिलोंग्स टू क्या है -1 से 1, और y बिलोंग्स टू क्या होता है -π/2 से π/2। यानी जो x डेट इज कॉल्ड इनपुट, इनपुट क्या है वैल्यू। ये देखना अभी तुम, हम तेरे को समझा रहे हैं, बाद में फिर सोचोगे गलत। इनपुट क्या है वैल्यू, और वो भी कहां से कहां तक -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 to 1। और जो आउटपुट है, आउटपुट मतलब y क्या होगा आउटपुट, मतलब कहां से होगा -π/2 से π/2। मतलब अगर मैं देखूं तो यहां पर होता है बेटा -π/2 और इसमें होता है π/2, यानी जो भी आंसर आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। बोलो समझ में आया, जो भी आंसर तुम दोगे वो फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ही दोगे। नहीं आया क्या समझ, यहां तक आया समझ में ये, है ना। जो भी जो भी आंसर दोगे वो फर्स्ट, एक मिनट बेटा एक मिनट एक, हाँ, जो भी आंसर तुम दोगे वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दोगे। अब गौर से देखना, यहीं पर लिख देता हूं, इसमें साइन एक्स क्या होता है पॉजिटिव। तो अगर मैं तेरे से साइन इनवर्स यहां पर कोई पॉजिटिव बोलूं -1 और 1 के बीच में, तो हमेशा आंसर थीटा दोगे। मतलब अगर इसका आंसर थीटा है तो थीटा दोगे, मतलब कहां पर साइन 1/2 होता है तो π/6 पे, तो π/6। और अगर साइन के अंदर निगेटिव है कोई पॉइंट, मतलब -1/2 है, तो उसका आंसर खट से क्या दोगे, यहां पर आंसर क्या मिलेगा माइनस का थीटा। ठीक है, मतलब वो, मतलब जो भी आंसर आएगा ना बेटा, अगर ऊपर वाला थीटा है तो नीचे माइनस थीटा है, यानी फर्स्ट और फोर्थ का ही आंसर तुम निकाल के दोगे। यहां तक समझ में आया तो बोलो यस, नहीं आया तो बोलो नो, है ना। तो ये बेसिक, ये अपन गलती करते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन देख लिया, एक ऑब्जर्वेशन मेरे हिसाब से हो गया है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2, यही बातें हो रही थी कि सर y इक्वल टू साइन इनवर्स x में ना सर, x जो होता है बेटा वो -1 के बीच में होता है, ठीक है सर। तो y जो होता है वो कहां से कहां तक, तो -π/2 से सर π/2 के बीच में आना चाहिए, यानी इसका आंसर वो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक चीज गौर किया था तुमने, जो मैंने बताया था कि ये -π/2 है, ये π/2 है। अगर इसका आंसर थीटा है पॉजिटिव के हिसाब से, अगर निगेटिव है तो जो पॉजिटिव आंसर था वो -थीटा था, ऐसे भी सोच सकते हैं। खैर अब देखो साइन इनवर्स 1/2, साइन कहाँ पे 1/2 होता है, तो तुम बोलोगे सर साइन 1/2 होता है सर π/6 पे, तो इसका आंसर π/6 आया, है ना। क्या ये उसमें बिलोंग कर रहा है, तो बोलेगा हाँ सर दिख तो रहा है साफ साफ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो 100% ये आंसर सही है।
क्योंकि हमेशा हम रेंज में रह के बात करेंगे। अब बताओ साइन इनवर्स 1, क्या 1 अंदर होना चाहिए? क्या अंदर में जो बैठा हुआ बंदा है वो -1 1 के बीच का इंक्लूडिंग? तो यस 1 है सर, चलेगा सर, चलेगा। तो हम बोलेंगे ठीक है, बताओ 1 कहाँ पे होता है? π/2 पे। साइन कहाँ पे 1 होता है? π/2 पे। तो क्या उसके बीच का है? बोले अरे सर एकदम बाउंड्री पॉइंट का है सर। हम बोलेंगे हाँ ये भी चलेगा क्योंकि इंक्लूड है π/2। अब मैंने पूछा बता साइन इनवर्स 0.04। ओ हो, अरे सर इसका तो पता ही नहीं है। बोलेंगे नहीं पता, कोई बात नहीं। तो क्या ये अंदर वाला -1 1 के बीच का है? बोलेंगे यस है। तो हम बोलेंगे नियर अबाउट 0। 0.04 यार, नियर अबाउट 0 ही होगा। साइन इनवर्स कैसे सर? ये बात मेरे को हजम नहीं हुई। तो थोड़ा सा ग्राफ में आ जाओ फिर, जहां पे दिक्कत हो ग्राफ। तो साइन इनवर्स 0 का ग्राफ 0.0, देख 0 यहाँ पे है, तो 0.04 देख रहे हैं, ये इतना दूर 1 है, तो 0.04 यहाँ पे है, तो यहाँ पर कितना आगे चले गए तुम? नियर अबाउट 0 ही तो हो अभी भी। बात समझ में आई? तो साइन वर्स 0.04 कितना होगा? तो 0.04 कितना होगा? नियर अबाउट 0 मैं बोल रहा हूं। अब यहां पर देखो साइन इनवर्स π/2। अब बहुत लोगों के मन में झटके से आता है कि यार साइन वर्स π/2 1 सर, 1 1। देखो एक बच्चे का आंसर भी आ गया 1, है ना? अरे यार तुम फिर से समझना, साइन वर्स π/2 1 कैसे हुआ? पहले ये बताओ इनपुट में कौन जाता है? यहाँ पर जो बंदा बैठेगा वो कौन होगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पर जो बंदा बैठेगा वो एक्स होगा। एक्स क्या होता है? तो वैल्यू होता है सर। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? तो -1 से 1 तक। मतलब ये π/2 एंगल नहीं है, ये π/2 एंगल नहीं है, ये तो वैल्यू वाली फीलिंग लेना चाहिए इसको ना, ये एंगल जैसा फीलिंग ले रहा है। पहले इसकी फीलिंग को चेंज करो, फीलिंग को चेंज करो। फीलिंग कैसे चेंज करोगे? अरे भैया पाई तेरी वैल्यू क्या है? तो बोलेगा 3.14 अपॉन 2 कितना हुआ? तो 1.57। यानी यहां पर जो वैल्यू के रूप में बैठा हुआ है बंदा, जो भी बैठा हुआ है साइन वर्स के अंदर, जो वैल्यू बैठी हुई है वो कितना है? तो तुम बोलोगे सर 1.57। हम बोलेंगे अरे बेटा 1.57 है क्या? लेकिन जो अंदर में बैठता है वो तो -1 1 के बीच का होता है। तो ये तो बाहर औकात से बाहर की बातें करती है अपनी, कि साइन इनवर्स 1.57 कहाँ पे होगा? मैं बोलूंगा भाई साइन तुम्हारी औकात माइनस और 1 के बीच के रहने की है, तुम कहाँ 1.57 की बातें कर रहे हो? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सीधा हमने आंसर क्या बोला? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो इसका डोमेन है वो अपने डोमेन में है ही नहीं, डोमेन से बाहर, औकात से बाहर की बातें कर रहा है ये। बात समझ में आई? मान लो एक मिडिल क्लास फैमिली, बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड की फैमिली, वो बोले कि मैं अंबानी को बुला लूंगा, तो ये औकात से बाहर की बात तो होने लगी उसके हिसाब से, है ना? तो कुछ वैसा ही है कि इसकी औकात जो है ना -1 और 1 के बीच के रहने की औकात, मतलब रेंज एक्स के हिसाब से जो डोमेन है ऐसे इसका, वो -1 और 1 के बीच का है। तो एक्स तो यहाँ पर बेटा 1.57 हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल। पहले बताओ समझ में आया? अगर कहीं कोई पूछे साइन इनवर्स पाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये साइन इनवर्स पाई बहुत लोग 0 बोल देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में पाई नहीं है, क्योंकि इनपुट में पाई वैल्यू के रूप में वहां पे ट्रीट होगा। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आई? चलो आगे चलें। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी लॉजिकली अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी देखो गौर से। बोला है, देखो बोला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2। एक चीज बताना, हमने ऑब्जर्वेशन करी थी कि साइन इनवर्स एक्स का जब ग्राफ बनाया था, साइन इनवर्स एक्स का देखो ग्राफ ऐसा बना था ना, ये होता है 1, तो ये होता है -1, ये होता है -1 -π/2, और ये होता है 1 π/2। यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा कितना है? π/2। कहाँ पे है बेटा? एट x इक्वल टू 1 पे, है ना? ये देखो, तो साइन इनवर्स एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो π/2 है ना? मैक्सिमम π/2 है। तो देख यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड 3π/2 है। ये कब पॉसिबल होगा? मान लो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 रुपया है, मैक्सिमम मेरे पास 1 रुपया है अभी, और हम 3 यार हैं सबकी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? π/2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? π/2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? π/2। मतलब तीनों लोग हैं और तीनों की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है, और सब लोग मिल के 3π/2 के बराबर है। सब लोग, ये कंडीशन कब ट्रू होगा? इट इज ट्रू ओनली व्हेन ऑल गिव्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट वंस, एक साथ एक समय पे जब तीनों लोग
π/2 के बराबर हो जाएंगे, तब ये बातें बिल्कुल 100% सही होगी। अगर एक भी बच्चा मान लो π/2 से थोड़ा सा कम दे दे, मान लो ये दे दिया हमारे को π/3, तो भैया वो जो गैप है ना 30 डिग्री का, वो कौन देगा? कोई नहीं देगा। ये पॉसिबल फिर इक्वेशन ही नहीं होगा। तो इट दिस इक्वेशन इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when possible only when possible only when साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स z तीनों एक साथ एक समय पे π/2 के बराबर हो जाएं। ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये पॉसिबल तभी होगा, मतलब ये साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z तीनों एक साथ एक समय पे π/2 हो जाए। कब होता है π/2? जब x 1 हो जाए। तो ये π/2 बराबर होगा जब x 1 हो जाए, ये π/2 होगा जब y 1 हो जाए, और ये π/2 होगा जब z 1 हो जाए। देख रहे हो लॉजिकली, यानी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 मतलब 3 आंसर है। बस समझ में आई नहीं आया? ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। खैर आगे चलें, अगला क्या है भाई? ये भी वही है, सेम है ना? एक्सप्लेनेशन तो सेम है। देखो यहाँ पर भी साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड इक्वल टू 3π/2। देन अभी पता किया था कि ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 है, मतलब 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100 माइनस 3 अपॉन 1 की पावर 101, 1 की पावर 101, 1 की पावर जहां जहां एक्स वाई जेड है वहां 1 1 1 चिपका दिया। तो 1 प्लस 1 3 माइनस 3 अपॉन 3, तो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1, इसका आंसर 2 आ रहा है बेटा, है ना? 2 आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा? आसान है ना? आसान है, लॉजिकली समझ में आ रहा है। ऐसे देख के डर लगता होगा कि यार क्या पता क्या पूछ लिया। तो थोड़ा सा बेसिक समझ में आ रहा ही है, ऑब्जर्वेशन सही सारी बातें हो रही है। आगे देखो, हाँ ये देखो, साइन इनवर्स माइनस का √3/2। तो मैं तो बोलूंगा कि सर पहला बात y इक्वल टू है साइन इनवर्स माइनस का √3/2। मैं बोलूंगा बता, पहला निगेटिव हटा दे, दिमाग से हटा दो। √3/2 माइनस, सॉरी माइनस 1 और 1 के बीच का है क्या? तो तुम बोलोगे सर √3/2 क्या? √3 होता है 1.73 है सर, अपॉन 2 सर 0.85 के आसपास। हाँ सर, -1 और 1 के बीच का है, मतलब डोमेन इसका बिल्कुल प्रॉपर बैठा हुआ है। ठीक है, अब उल्टा सोचो कि इसका जो आंसर आता है वो -π/2 और π/2 के बीच का आता है। अगर अंदर में पॉजिटिव है तो थीटा, अगर आंसर है पॉजिटिव के लिए तो नेगेटिव के लिए माइनस थीटा है। तो अपन तो डायरेक्ट आंसर देंगे। तुम बता √3/2 पॉजिटिव में कहाँ पे होता है? साइन कहाँ पे √3/2 होता है? तुम लोग सर साइन √3/2 होता है सर π/3 पे। तो π/3 अगर पॉजिटिव होता तो π/3 होता है आंसर, तो निगेटिव है तो क्या आंसर होगा? माइनस का π/3। यानी और ये बिलोंग भी कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये बिल्कुल सही है बेटा, बोलो सही है क्या? यहां से बिलोंग कर रहा है कहीं इस इंटरवल से। ठीक है ना? ऐसे देख रहे हो कितना इजी है, मतलब थोड़ा सा, और क्वेश्चन ही यही आता है, ऐसा नहीं कि मैं आसान करवा रहा हूँ, क्वेश्चन ही यही आता है। ध्यान से देखो फिर से, ये द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स, अच्छा, -√3/2। फिर से -√3, बताओ अभी किया था ना, -√3/2 कहाँ पे होता है? तुम बोलोगे सर -π/3 पे, तो कॉस के अंदर आया -π/3, बाहर में साइन इनवर्स बैठा हुआ है। अब बताओ कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये सब थोड़ा थोड़ा ना ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट तो आना चाहिए भाई। इनवर्स पढ़ रहे हो, उसका जुड़वा भाई, तो बड़े भाई को भूल थोड़ी जाओगे, छोटे को मतलब। तो साइन इनवर्स ऑफ -x होता है, सॉरी साइन, साइन ऑफ -x होता है माइनस साइन x, है ना? तो कॉस ऑफ -x कॉस x होता है, क्योंकि कॉस ऑफ -x मतलब -x, यहाँ पे ये एंगल हमारा -x है। बात समझ में आई? तो कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। बात समझ में आ रहा है ये सब? तो कॉस ऑफ -π/3 मतलब कॉस ऑफ π/3। कॉस π/3 कितना होता है बेटा? कॉस π/3 होता है सर 1/2। तो साइन कहाँ पे 1/2 होगा? तुम बोलोगे π/6 पे, और π/6 देखो -π/2 और π/2 के बिलोंग करा, मतलब इसके रेंज में है। तो बिल्कुल आंसर सही है, कितना? π/6, ऑप्शन बी। नहीं आया समझ? क्लियर हो रहा है ये? आगे चलें, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला बोला है कि द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, डोमेन मतलब एक्स। तो ये बताओ अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखा रहता तो इसका डोमेन क्या होता?
यहाँ पर जो बंदा बैठता है वो कहाँ से कहाँ तक, तो तुम बोलोगे सर -1 के बीच में। बात समझ में आई? तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, तो तुम बोलोगे सर एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर है सर। तो -x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, मैं बोलूंगा तुम -1 से 1 के बीच में। ठीक है, अब मैं माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर 1 साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन -1, बोलो सही है। लेकिन ये कैसी बेवकूफ़ी है, क्या एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 होता है? लोग कैसी बात करो सर, ऑलवेज होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज विल बी पॉजिटिव ना। तो मैं यहाँ से कैसे बोलूंगा कि भैया एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर, दोनों होना चाहिए। तो ये बोलेगा ये होता ही है, तुम बता क्या रहे हो, होता ही है। तो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और ये कब होगा भाई, x-1 x+1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी -1 और 1 के बीच में। मेरे हिसाब से थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ये आता होगा ना बेटा तुम लोग को। तो इधर की मुसीबत ये है और इधर की मुसीबत ये है, दोनों का कॉमन क्या होगा, यही तो होगा, क्योंकि ये तो खुल के खेल रहा है, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं। तो इसका डोमेन क्या मिला, -1 और 1 के बीच का ही मिला है। बोलो सर इसका भी डोमेन वो उसका भी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके हिसाब से है, ये इसके हिसाब से हमने सॉल्व किया हुआ है, तो -1 और 1 के बीच का ही है बेटा। तो ऑप्शन ए है इसका। बात समझ में आया नहीं आया, ये यहाँ तक समझ में आया? चलो, तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला। इसका डोमेन कैसे निकालोगे, इसके अंदर देखो, वापस से वही साइन इनवर्स के अंदर रूट अंडर x-1 है। तो पहला चीज दो फंक्शन को बताना है, पहले तो रूट x-1 शुड बी ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1, क्योंकि साइन इनवर्स x जो है ना, वहां पे जो बंदा बैठता है, ये सीटिंग जो है ना यहाँ पे, वो -1 के बीच वाले लोगों की है, तो वहां पर बैठ गया। दूसरा चीज, अंदर गए तो रूट बैठा हुआ है, तो जो अंदर रूट x-1 है, तो इसका जो डोमेन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहां से तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसके अंदर मतलब दो परिवार रहते हैं, एक साइन इनवर्स वाला और एक रूट वाला, और दोनों परिवार की डिमांड अलग अलग है। ये डिमांड कर रही है कि मेरे वाला x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और यहाँ पर डिमांड है कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया या नहीं, यहाँ तक सही है क्या? यहाँ तक सही है, दो परिवार है, दोनों की डिमांड फुलफिल करने के लिए इंटरसेक्शन है ना। तो अब ध्यान से देखो, वापस से देखिए, देखना, रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में रूट है। मैं ये भी एक बार कंसेप्ट क्लियर करूं। दूसरा, अगर मान लो बेटा तेरे से कोई पूछा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो x की वैल्यू √9 यानी +-3। और अगर मैं बोलूं x इक्वल टू, क्वेश्चन है x इक्वल टू √9, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोलूंगा 3। दोनों में समझना, क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ पर देख +3 पुट कर या -3 पुट कर, 9 के बराबर मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? लेकिन √9 हमेशा, रूट क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, क्योंकि रूट के अंदर बंदा भी पॉजिटिव बैठता है ऑलवेज। बात समझ में आई? तो रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो x इक्वल टू 3, अगर रूट क्वेश्चन में है, तो यहाँ पर रूट क्वेश्चन में है, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये बहुत समझ में आ रहा है? तो x-1 यहाँ पर क्या चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, और √x-1 शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये तो होगा ही सर, तो यहाँ पर x कुछ भी हो, क्योंकि रूट है तो वो पॉजिटिव तो देगा ही देगा। पहले बताओ समझ में आया? और यहाँ पर स्क्वायरिंग कर लो, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो 1, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पर तीन मुसीबत की जड़ है, क्या क्या है, एक तो x बोलता है रियल करवा दो, एक बोलता है 2 या 2 से छोटा करवा दो, एक बोलता है 1 या 1 से बड़ा करा दो। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं बात चलेगी, तीनों लोग आ जाओ, x रियल है, चलो सब जगह खेलना है। ये बोला लेस देन 2, तो 2 चाहिए, यस, और उससे पीछे का। ये बोला 1 चाहिए, लेकिन 1 से आगे का। तो बताओ कॉमन एरिया कितना है, ये वाला। तो x कहां से कहां तक, 1 से 2 के बीच में। तो 1 से 2 के बीच में मतलब ऑप्शन सी है। नहीं आ रहा है क्या समझ, यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो आगे चलें, अब अगला देखो, ये क्या है सर, ओए होए, ये डराने के लिए बहुत है ना, है कुछ भी नहीं। पहला देखिए ये वाला जो है, ये लाइन बार बार यही आ रहा है ना, तो ये कब पॉसिबल है, आज ही करवाया ना। ये पॉसिबल तब है जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 है।
बात समझ में आई? ये पॉसिबल तब है। दूसरा चीज हमसे बोला है एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 है, तो एफ ऑफ 1 प्लस 1, क्योंकि x प्लस वाई है ना यहाँ पे, तो x के ऊपर 1 y के ऊपर 1, एफ ऑफ 1 प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, यानी एफ ऑफ 2 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1, मतलब 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 है। बात समझ में आई? तो अब जो जो पूछा है वो लिख लेते हैं। तो बोला कि बताओ देन x की पावर f ऑफ 1 प्लस ये वाला y की पावर f ऑफ 2, पूरा क्यों लिखना है यार, डायरेक्ट लिख करो ना, है ना। x की पावर, x कितना है बेटा, x 1 है, 1 की पावर f ऑफ 1, f ऑफ 1 2 है, प्लस y भी 1 है, f ऑफ 2, है ना, प्लस z 1 है, f ऑफ 3, माइनस x प्लस वाई प्लस z यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर यानी 1 की पावर f ऑफ 1। देख रहे हो कितना डराने के लिए क्या क्या दे रखा है, 1 की पावर f ऑफ 2 प्लस 1 की पावर f ऑफ 3, आया समझ में। तो इन तीनों को सम करोगे 1 प्लस, क्योंकि f ऑफ 2 1 की पावर कुछ भी डालो 1 ही आएगा, तो ये 3 है, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन ये भी 3 है, तो 3 अपॉन 3 मतलब 1, तो 3 माइनस 1 आंसर 2 आया, आंसर 2 आया। देख रहा है सही ऑप्शन, नहीं आया कि समझ में, यहां तक समझ में आया, एक आंसर सी आया, बोलो सही है। ठीक है, देखो जैसे जैसे एग्जाम आता है ना, तो पहले लोग क्या करते हैं कि सबसे इजी चीजों को पहले उठा लेते हैं, है ना, क्योंकि अपनी हैबिट होती है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि जब आपका एग्जाम आ रहा है, नजदीक आ रहा है ना, तो सबसे पहले वो काम करो जो आपको जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, सबसे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, उसको समेटने की कोशिश करो, क्योंकि इजी चीजें यार दिमाग में बैठ जाएगी। बात समझ में आई? क्योंकि उससे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो रखी होगी, तभी वो आसान हुआ ना, जब आपने प्रैक्टिस किया है तब जाके आसान हुआ है। क्योंकि आप टफ वो माना जाता है जिसकी प्रैक्टिस कम है। तो आप एग्जाम के टाइम थोड़ी सी ना पहले 10 दिन जब बचा रहे उसके बाद आप होल सिलेबस जैसे पढ़ना है पढ़ो, लेकिन बिफोर 10 डेज जब एग्जाम अभी बचा हुआ है, अभी 30 दिन 35 दिन है, तो पहले टफ वाला पोर्शन को निकालो जल्दी, क्योंकि जब जैसे ना एग्जाम नजदीक आएगा ना, माइंड में टेंशन शुरू हो जाएगी। उसके हिसाब से समझ में आया, क्लियर हो रहा है ये बात, समझ में आई? खैर चलो आगे, ये क्वेश्चन देखो, ये क्या है सर, ये कैसे करेंगे। हाँ ये थोड़ा सा ना प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है और सिलेबस में नहीं है ऐसे, लेकिन चलो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पर देख, एक प्रॉपर्टीज होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ये कैसे होता है सर, ये कैसे सर, ये कैसे मान ले होता है। तो ध्यान से देखो, साइन को हम लोग साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो इससे साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो इन दोनों का सम ये होगा। वैसे ही टेन किस में चेंज होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, क्योंकि टेन चेंज होता है कॉट में, तो ये भी पाई बाय 2 होता है। बात समझ में आई? यहाँ पर एक्स रियल है, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स के अंदर एक्स जो होता है वो रियल होता है, अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन खैर। और एक सेकंड इनवर्स एक्स प्लस को सेकंड इनवर्स एक्स, क्योंकि ये एक दूसरे में चेंज होते हैं, तो ये दोनों भी जो एक दूसरे के अंदर चेंज होता है। तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स क्या है, रियल तो है, लेकिन इसमें से -1 बाहर है। यहाँ पर एक्स रियल है और यहाँ पर एक्स -1 और 1 के बीच का है, इंक्लूडिंग। तो ध्यान रखना दोनों सेम होने चाहिए, तब होगा ये बातें। तो ये प्रॉपर्टीज है नहीं, लेकिन बता दिया, जो एक दूसरे के चेंज होते हैं दोनों का सम पाई बाय 2 होता है। खैर, तो यहाँ पर कुछ वैसा ही यूज करना है बेटा। तो LHS क्या है, LHS है 9/8, तो मैं ना 9/4 कॉमन ले लेता हूँ दोनों से, तो यहाँ बचेगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। बोलो सही है, मतलब ये वाला किसके बराबर है, ये वाला है हमारा 9/4 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स मतलब 1/3। बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है ये? तो 1/3 अब प्रूव करना है हमारे को
साइन में, प्रूफ क्या करना है, साइन लाना है। तो हम इसको साइन में बदल देते हैं। देखो कॉस इनवर्स एक्स को वाई बोला, तो कॉस वाई इक्वल टू एक्स हो गया, बोलो सही है ना, ऐसा कुछ ऐसे। तो वैसे ही अगर कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा है, क्योंकि आउटपुट तो हमेशा थीटा होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 है। चूंकि मेरे को साइन में चाहिए, तो मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये कितना हो गया, 2√2, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का रूट, 2√2। तो साइन थीटा, ये थीटा है बेटा, साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। पहले बताओ ये समझ में आया, साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, मतलब ये भी थीटा था, ये भी थीटा था, और ये भी थीटा है। मतलब मैं थीटा, अगर ये थीटा है तो थीटा को हम साइन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आई, तो ये हो गया प्रूफ आपका, क्लियर है, बात समझ में आई। थोड़ा सा तो, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं कि हमने, ये आया हुआ क्वेश्चन है, सारे P/Q उठाए हुए हमने। यहाँ पर देखो, हाँ ये देखो, ये अच्छा है, थोड़ा सा समझने की चीज है। यहाँ पे भी चलो प्रॉपर्टीज है, लेकिन कोई ऐसा प्रॉपर्टीज नहीं है, ध्यान से समझना। अगर बाहर में ITF और अंदर भी सेम ITF हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, मतलब अगर बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में साइन है, या बाहर में कॉस इनवर्स है और अंदर में कॉस है, बाहर में टेन इनवर्स है और अंदर में टेन है, तो हमेशा एक्स बाहर आ जाता है, बोलो सही है, हमेशा एक्स बाहर आ जाता है। तो ध्यान समझना, ध्यान से समझना इस बात को, मैं जो बोल रहा हूं। लेकिन 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 चूंकि ये साइन इनवर्स वाला एक्स बाहर आ रहा है, तो अपने रेंज में रह के बाहर आएगा। रेंज मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है बेटा -π/2 से π/2, तो अगर ये बाहर आएगा तो पहले इसको अपना -π/2 से π/2 में शिफ्ट होना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई, तो ये बाहर तब आएगा जब ये 0 और पाई के बीच का होगा। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स का रेंज होता है रियल, तो इसमें तो कुछ जो है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। खैर, तो पहला काम होता है कि सर ठीक है सर, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि सर यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर साइन 3π/5 है, तो क्या 3π/5 बाहर ले आऊं। हम बोलेंगे एक बार पहले सोच, तुम साइन इनवर्स से बाहर ला रहे हो ना इसको, तो साइन इनवर्स अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x था, तो जो y मतलब साइन इनवर्स समथिंग, साइन इनवर्स समथिंग की जो वैल्यू होती थी वो y है, साइन इनवर्स समथिंग की जो वैल्यू वो y है, और y की वैल्यू बेटा -π/2 और π/2 के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि आज ही पढ़ा है ग्राफ के हिसाब से कि रेंज ये होता है। तो क्या ये अगर -π/2 और π/2 के बीच में है, तब तो इसको एज इट इज ले आओ। अगर नहीं है तो बोलो भैया थोड़ा सा रुक, मैं तेरे को ना ट्रांसफॉर्म करता हूं, क्योंकि हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दो जगह पॉजिटिव तो दो जगह निगेटिव होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही, हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दो सेक्टर में, दो कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव तो दो कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है। खैर, तो यहां पर एक बार गौर से सोचना कि 3π/5 कितना हो गया, 36, 36 है ना। तो 36 3 जा 108, ना ना ना, ये तो 90 डिग्री से बाहर चला गया सर, तो मतलब ये एज इट इज बाहर नहीं आएगा। बात समझ में आई नहीं आया, π/2 और π/2 के बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये नहीं आएगा। तो फिर सर क्या करें, हम लोग इसको चेंज कर, अब गौर से देखो, गौर से देखो कैसे चेंज करते हैं। 3π/5 पहले ऐसे सोचिए, 3π/5 कहाँ पे होगा, 108 यहाँ पे है सर, और आपको आंसर किस में चाहिए, इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में। तो साइन एक्स यहां भी अगर अगर पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव है, मतलब मेरे को अगर 1/2 इसमें पॉजिटिव है तो इसमें भी तो पॉजिटिव है, तो मैं वो एंगल इसमें क्यों नहीं सोचूं कहां पे है वो। तो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, देखो इधर साइन इनवर्स साइन, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस कोऑर्डिनेट में है ना बेटा ये, तो मैं पाई माइनस बोल के चला जाता हूं इधर, तो इधर लिख दिया पाई -2π/5, देखना वही लिखा या कुछ और लिख दिया, गौर से देखो, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई -2π/5 वही है ना, मतलब 3π/5 लिखा है, ठीक है सर। तो अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स पाई पे चेंज और नो चेंज, तो नो चेंज, तो साइन का साइन ही होगा, पाई माइनस
चेंज और नो चेंज, पाई पे नो चेंज, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो एज इट इज 2π5 आ गया। अब फिर से सोचना शुरू करो कि क्या मैं 2π/5 को बाहर ले आऊं, तो तेरे मन में आना चाहिए सर ये अगर इसके बीच में होगा ना, हम लोग है क्या, देखना π/5 कितना हुआ 72, 2π5 कितना हुआ 72, हाँ सर इसके बीच का है, तो मतलब ये 2π5 बाहर एज इट इज आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका फाइनल आंसर 2π5 है। हमेशा आंसर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल इंटरवल में ही दोगे, प्रिंसिपल इंटरवल में ही दोगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये सब +1 में ये सब किया था, यहाँ पर बस उसको रिमाइंड कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? यहां तक समझ में आया? चलो आगे चलें। अगला देखो, ये तो आसान है बेटा। साइन ऑफ π/3, बताओ साइन कहां पे 1/2 होता है? तो तुम लोग सर π/6, तो π/6 प्लस π/3 π/2, साइन π/2 1। अरे लल्लू सा क्वेश्चन है, कब आया 2023 में एमसीक्यू में। बात समझ में आई? चलो ये देखो एसर्शन रीजन, हाँ ये पढ़ लो। द रेंज ऑफ द फंक्शन fx 2 साइन इनवर्स प्लस 3π/2, 2 साइन इनवर्स प्लस 3π/2 इज वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1। इसको तो बचा लिया इसमें है ना, -1 से 1 बिल्कुल 100%, वो तो सही है। इज π/2 से 5/2 हम लोग देखते हैं कभी भी। अब देखो ये रेंज का क्वेश्चन है, रेंज का क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है। फोटो क्रिएट करो। फोटो कैसे क्रिएट करते हैं? पहला काम साइन इनवर्स एक्स, मतलब जो है ना वहां पे लिखा हुआ वही फोटो इधर बना रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक है? तुम बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स होता है π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 तक। मैं बोलूंगा अब उधर देख, उधर क्या लिखा हुआ है? तुम लोग सर उधर ना 2 साइन इनवर्स एक्स है, बोले तुम भी इधर ना सबसे मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि इफ बी मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी नो चेंज। तो ठीक है सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स सर बिलोंग करेगा सर -π से लेके पाई तक। सर हम बोलेंगे हाँ 100 बात, हाँ, पूरी बातें सही है। अब आगे देखो, बोलो सर आगे इसमें ना 3π/2 ऐड है सर, मतलब सब में ऐड कर दे, क्योंकि अगर कोई नंबर को ऐड करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता, तो हमने सब जगह 3π/2 ऐड कर दी। यहां तक सही है? अब है -π प्लस 3π/2 यानी -2π प्लस 3π, तो कितना हो गया बेटा? -2π प्लस 3π π/2। तो ये हो गया जो भी फंक्शन था fx, यही है ना fx, 2 साइन इनवर्स, इसको fx बोल दिया। पाई प्लस 3π/2, 2π प्लस 5π/2, यानी जो fx है वो π/2 और 5π/2 के बीच में है, वही सेम बात यहाँ पर। तो ये तो सही है सर, ये तो बिल्कुल सही है। द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 0 to π। ना ना ना, साइन इनवर्स एक्स का 0 to π नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ना प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, वो -π/2 से 5। अभी इतना तो पढ़ लिए, तो ये तो गलत बोल रहा है, यानी ए सही है और बी रीजन फॉल्स है, यानी ऑप्शन सी है, और ये 2023 है, अभी 2026 है, ये क्वेश्चन 2023 का है। बात समझ में आई या नहीं आई? चलो अगला देख लें। अब अगला देखो ये क्या है सर, इफ साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स -1 से 0। देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे अपन, -1 से 0, ग्राफ से अच्छा रहता है, ग्राफ दिमाग में रखो, मेरा फेवरेट ग्राफ होता है। मैं जब भी क्वेश्चन में थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करता हूँ तो ग्राफ की तरफ मोड होने की कोशिश करता हूँ कि यार ग्राफ आना चाहिए। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं। देखो आज ही पढ़ा है तो बन ही भी जाएगा तेरे से भी। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरीके से। तो ये कितना है सर? ये है 1। ये कितना है? ये है -1। ये कितना है? तो ये है -π/2। ये कितना है? तो ये है π/2। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में चलते हैं, ये तो हम जनरल ग्राफ बना लिए। अब क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि x जो है ना वो -1 और 0 के बीच में है। हम बोले अच्छा x -1 और 0 के बीच में है क्या? तो x देखो -1 और 0 के बीच में है, मतलब इस एरिया में। तो इसके एरिया में ग्राफ कौन सा है? बस ये वाला है। अगर इसके एरिया में ग्राफ ये वाला है तो रेंज मतलब y एक्सिस कहां से कहां तक है? तुम बोलोगे सर -π/2 से सर 0 तक। तो y कहां से है? -π/2 से सर 0 तक है सर। बात समझ में? जितना बोला है, क्योंकि डोमेन -1 से 1 तक होता है, लेकिन ये अपने डिफाइन किया डोमेन कि नहीं 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 मेरे को इतना भी बता, तो हम उसके हिसाब से ग्राफ देख बता दिए। तो ग्राफ कितना है? -π/2 से 0, यानी ऑप्शन बी। नहीं आया समझ में? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये 2025 बस पिछले साल ये क्वेश्चन आया है।
अगला देखिए, द डोमेन, वापस से जो यहाँ पर बैठता है ये सीट किसकी है, एक्स की, और ये एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तो इसमें पूछा है 2x² -1, जो बैठेगा वो इसी के बीच में बैठेगा। बात समझ में आई? तो मैं डोमेन मतलब एक्स के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एड ऑल साइड विथ 1, है ना, तो यहाँ पर 1 की ऐड किया तो 0, यहाँ पर 1 किया तो 2x², यहाँ पर 1 किया तो 2, डिवाइड ऑल विथ पॉजिटिव नंबर 2, तो 0, यहाँ पर x² और यहाँ पर 1, तो वापस से वही आ गया, x² शुड बी लेस देन 1 एंड x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो होता ही है ऑलवेज, है ना, और ये x - 1 x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 में, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, -1 से 1 के बीच में। बात समझ में आई? दूसरा चीज देखो, ये अगर ग्राफ इसका देखोगे, इसका ग्राफ अगर देखें तो पहले देखो y = x² का ग्राफ बनाया, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, राइट हैंड साइड में 1 है, तो 1 का y = 1 का एक ग्राफ बना लेते हैं, ये है y = 1 का ग्राफ, तो y = 1, तो ये जो x² है ना, लेस देन मतलब नीचे, ये वाला ग्राफ हमारे को कंसिडर करना है, तो ये ग्राफ ये है 1, तो ये है -1, तो इसके हिसाब से डोमेन वही है ना, देखो -1 से 1 के बीच में, है ना, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हर जगह, हर x के लिए y = x² पॉजिटिव है। बात समझ में आई? तो आंसर, फाइनल आंसर इसका ये है ना। खैर, पहला टॉपिक खत्म हो गया। जिस बच्चे ने अभी तक हमारा एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, वो जल्दी से जल्दी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाओ और एपेक्स मैथ जेई ऐप इंस्टॉल कर लो, है ना। बार बार बोलना पड़ता है भाई, बार बार बोलना पड़ता है। सब्सक्राइब, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब चैनल भी कर लीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू। कोई डाउट हो पर्सनली भी पूछ सकते हो आप, है ना। ओके, थैंक यू। लेक्चर को क्लोज करें फिर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, थैंक यू।